प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न है भगवान हीरे मालेगांव महाराष्ट्र से। उनका प्रश्न है कि मैं नाम जप करता हूँ लेकिन भगवान का जो स्वरूप का स्मरण बीच बीच में छूट जाता है, लेकिन नाम जप जो है अनवरत चालू रहता है। क्या नाम जप में स्मरण होना बहुत जरूरी है? केवल नाम जप से नहीं चलेगा। देखिए, ये प्रश्न बहुत सुंदर है। मैं कितने वीडियो में बताया हूँ, प्राय मैं क्या बताया हूँ, शास्त्र पुराण ग्रंथ सब में बताया है भगवान का नाम चाहे भाव से कुभाव से मन से अनमन से कैसे भी जप करो वो कल्याणकारी है। भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है, रामायण में भी स्पष्ट लिखा हुआ है, भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल ऋषि दसो। भाव से कुभाव से क्रोध से किसी भी प्रकार से भगवान का नाम जपे तो भी वो कल्याणकारी है। जैसे अजामिल पुत्र का नाम जप कर रहा था, कोई भगवान का नाम न जप नहीं कर रहा था, फिर भी नारायण नारायण पुत्र का नाम रख के जप कर रहा था तो भी उसका कल्याण हुआ। भागवत में स्पष्ट जो है लिखे हैं व्यास जी, पतितम स्खलितम भग्रम संदष्टम तप्त आहतम हरित्य बसेन्नाह भगवान नाहति यातना। गिरते पड़ते उठते बैठते आग लग गया हो या चोट लग गया हो, ओह श्री राम नारायण, या किसी के नाम लेते हुए अरे बेटा नारायण, या अरे रमेश, अरे सुरेश, अरे गोविंद, इसी प्रकार किसी भी प्रकार से भगवान का नाम अगर कोई जप करता है, कुमार नहात यात्रा, वो यमराज के पास में नहीं जाएगा, कितना बड़ा पापी क्यों न हो। यमदूत जो है के सामने भगवान का दूत कहते हैं जदा नारायण इति जगाद चतुरक्षर। नारायण ऐसे 4 अक्षर का जो ये अजामिल ने जप कर लिया है, एतने वही इतने मात्र से ही सर्व पाप विनाशन, समस्त पाप इसका नष्ट हो गया। यानी कि जैसे अग्नि को चाहे भाव से छो चाहे कुभाव से छो, जलाना उसका काम है, वो जलाएगा। अग्नि को भाव से ही छूने से जलाएगा ऐसा नहीं है। दूध आप पियो, भाव से पियो चाहे कुभाव से पियो, वो दूध पेट में जाया करेगा, अपना कैल्शियम जो ताकत शक्ति जो देना चाहिए देगा। जहर चाहे भाव से पियो चाहे कुभाव से पियो, वो आपको जहर अपना असर शरीर में दिखाएगा। संसार की बहुत सारे ऐसे वस्तुएं, चाहे भाव से करो चाहे कुभाव से करो, चाहे मन से करो चाहे अनुमन से करो, वो आपको शरीर में पेट में जाने के बाद वो अपना प्रभाव दिखाता है। अगर आप गर्मी इलाके से बहुत गर्मी से तड़प रहे, कोई एसी में जाकर पहुंच गए, चाहे भाव से एसी में जाओ चाहे कुभाव से जाओ, एसी में पहुंचते ही आपका शरीर ठंडा होने लगेगा। ठीक इसी तरह भगवान का नाम जो है किसी भी प्रकार से कोई स्मरण करता है तो उसका कल्याणकारी है। ये समस्त शास्त्र पुराण में वर्णित है। जो नाम स्मरण करही जन्म अनेक रचित अघदहि, सादर सुमिरन जो नर करही भवारिधि गोप दैवत रही। तुलिया जी कहते हैं अगर अनमन से भी किसी प्रकार से भगवान का नाम कोई जप कर ले तो भी वो अनेक जन्म के पाप को नष्ट कर देता है। अगर सादर और प्रेम से जप करे, मन लगाए तो फिर कहना है क्या है। यानी कि भगवान का नाम का जप एक अलग भक्ति है और भगवान का स्मरण अलग भक्ति है। जैसे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वर्धनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। भागवत में जो 9 प्रकार भक्ति का बताया गया है, भगवान का नाम का जो है जप करना ये अलग भक्ति है, और स्मरण श्रवण भगवान का नाम का सुनना ये भी अलग भक्ति है। कीर्तन यानी भगवान का नाम का जप करना ये अलग भक्ति है। स्मरणम ये अलग भक्ति है। ऐसे नहीं कहा गया है कि कीर्तन कर रहे तो स्मरण जोड़ के रहना जरूरी है, ऐसे कहीं नहीं लिखा है। भगवान ने कहा कि 9 प्रकार भक्ति में से एक ही भक्ति अगर किसके पास हो तो भी उनका मैं कल्याण कर देता हूँ। नवमहु जिनके एक हो होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। 9 में से एक भी अगर किसके पास भक्ति है तो उसका कल्याण हो जाता है। तो श्रवण कीर्तन स्मरण ये अलग अलग भक्ति है।
लेकिन किसके पास अगर न हो तो फिर कहना ही क्या है, सुने में सुहागा। जी सवरी को भगवान ने कहा, नवम हो जिन्ह है के एक हो होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। एक में अगर एक ही भक्ति किसके पास हो, स्त्री पुरुष सचराचर में कोई, सोई अति प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। ये सबरी तुम्हारे पास पूरा 9 के 9 है, इसलिए सुनने में सुहागा है। इसलिए केवल राम नाम स्मरण अगर किसके पास है तो समझ लीजिए वो सबसे बड़ा भक्ति है। लेकिन उसके साथ में अगर स्मरण है और अन्य भक्ति भी अगर जुड़ा हुआ है तो वो सब भी सुनने में सुहाग के समान जो है उसका भाव को बढ़ा देगा। जैसे कोई भोजन कर रहा है तो दाल भात रोटी सब्जी ये सब प्रधान भोजन है, लेकिन उसके साथ में अगर थोड़ा चटनी हो, अचार हो, भिंडी का भुजा हो, थोड़ा भिंडी मसाला हो, चना मसाला हो, थोड़ा दही हो, थोड़ा सा सलाद हो, थोड़ा सा और जो तरह तरह के आइटम, खीर हो, पूड़ी हो, और तरह तरह जो है सो आइटम सब रखते हैं, थोड़ा आम आम का रस हो, थोड़ा खीरा काट के सलाद हो, तो ये सब तरह तरह उसके साथ अगर कहीं गोईठा हो, खीरी, पूड़ी, कचौड़ी, मलाई, रसमलाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, दही बड़ा, समोसा, ये सब अगर साथ में हो तो फिर से वो भोजन का और ये है रंग बढ़ जाता है उसका स्वरूप। ठीक इसी तरह ही है भगवान के नाम जप के साथ में अगर भगवान का स्मरण भक्ति हो, उनके साथ में भगवान को प्रार्थना करने का हो, तो फिर ये सुनने में सुहाग की तरह या भोजन में तरह तरह आइटम जैसे उसका स्वादिष्ट भोजन को और इसे राजभोग बना देते हैं, इसी तरह उसमें ये जुड़ करके और थोड़ा अच्छा बन जाएगा। अगर कोई व्यक्ति भोजन के साथ चटनी, अचार और सलाद, तरह तरह की जो बाहर का आइटम नहीं खाएगा, खाली दाल भात रोटी सब्जी जो मेन भोजन है वो खाएगा, तो भी उनका शरीर स्वस्थ रहेगा और जीवन धारण करके रहेगा। ठीक उसी तरह हो है अगर कोई व्यक्ति स्मरण नहीं कर सकता है, अन्य कोई भक्ति नहीं कर सकता है, तीर्थधाम नहीं कर सकता है कि और ये है दूसरा कोई कार्य कर नहीं सकता है, अन्य कोई भक्ति नहीं कर सकता है, केवल राम नाम ही भक्ति कर दिया, जप करना या हरि नाम जप, तो समझ लो दाल भात रोटी सब्जी का जो मेन भोजन उसने जो है प्राप्त कर लिया। इसलिए जो आपने पूछा कि नाम जप के साथ स्मरण क्या होना जरूरी हो जाए तो अच्छा, लेकिन नहीं हो तो भी चलेगा। और एक दिन ये नाम जप करते 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 अपने आप ही ये 109 प्रकार का भक्ति अपने आप आएंगे। स्मरण भी आएगा, चिंतन भी आएगा, श्रवण भी आएगा, सब आ जाएगा। जैसे आप अगर दाल भात रोटी सब्जी खाते हैं, भोजन आपका पेट स्वास्थ्य ठीक है, जठराग्नि ठीक है, शरीर स्वस्थ है, भोजन कर रहे हैं आप, तो कभी ना कभी खीर कचौड़ी मालपुआ रसगुल्ला गुलाब जामुन भी मिल जाता है। समय भी ऐसे भी आता है कि रोज चाहे तो रोज भी मिल सकता है। ठीक इसी तरह जो है भगवान का नाम अगर कोई जप कर लिया तो अपने आप जो स्मरण चिंतन आएंगे, और नहीं आएंगे तो भी केवल नाम ही काफ़ी है। इसलिए नाम जप को मेन जो है केवल नाम जप को पकड़ कर रखना चाहिए। बाकी अन्य जो भक्ति अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, लेकिन वो आएंगे ही। अनिच्छित आवई वरी आई, आप चाहोगे नहीं तो भी अपने आप वो आएंगे सब प्रकार। जैसे ध्रुव है, प्रहलाद है, ये सब मीरा है। मीरा केवल नाम जप करती तो स्मरण भी अपने आप थी। कोई संत साधु महाज आ जाते तो उनकी भी सेवा करती थी। वो कभी द्वारिका आदि वृंदावन तीर्थधाम भी करने चली जाती थी। वो भगवान का स्मरण भी करती, चिंतन भी करती, भगवत कथा भी सुनती थी। यानी एक प्रेम उनके पास था तो सब था। कबीर, तुलसी, मीरा जितने भक्त हुए, ध्रुव, प्रहलाद, सब खाली एक ही था नाम जप, साथ में अन्य भक्ति अपना आप आ गए थे। ऐसे ही आप भी भगवान का नाम को पकड़ कर रहिए, अन्य भक्ति स्वयं अपना आप आएंगे, नहीं आएंगे तो भी ठीक, ये राम नाम ही काफ़ी है। आओ अगर आ जाए तो भी ठीक है। इसलिए राम नाम जपन करने वालों को अन्य भक्ति मेरे पास नहीं है ये सोच कर दुखित होना उचित नहीं है, केवल राम नाम ही काफ़ी है। जैसे कोई व्यक्ति सोचे कि मेरे पास सिर्फ 1 करोड़ की हीरा है, लेकिन 100 रुपया का नोट, 500 रुपया का नोट, 1000 रुपया का नोट और सोना चांदी ये सब नहीं है, ऐसे सोचना उनका जो है बेवकूफ़ी है। क्योंकि ना 1 करोड़ रुपया का हीरा जब है तो उसको थोड़ा सा काट करके बेच देने से कितने लाख, 50-60 लाख रुपया भी उनमें से आधा बेच दिया, बस 50 लाख रुपया
मिल जाएगा, उसमें सोना चांदी भी खरीद सकता है, सब कुछ खरीद सकता है। 1 करोड़ रुपया हीरा मतलब सब, उसमें 100 रुपये का नोट, 500 रुपये का नोट, 1000 रुपये का नोट, सोना चांदी सब कुछ समाया हुआ है। ठीक उसी तरह हरिनाम जप मात्र से, राम नाम जप में सब कुछ समाया हुआ है। उसको जो पकड़ लिया सब कुछ से प्राप्त कर सकता है। जय श्री राम।